हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिन्हें आप यूज़ करेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते और पहली टिप शुरू करते हैं। जब हम बच्चों को तरबूज देते हैं तो वो अधिकतर उनके हाथ गंदे हो जाते हैं या कभी कभी बच्चों को खाना पसंद नहीं आता। तो अगर आप इस तरीके से कट करके देंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और उनके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो मैंने इस तरीके से एक स्लाइस कट कर लिया सर्कल में और इसमें हम टूथपिक लगा देंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे आप टूथपिक लगा दें। तो इस तरीके से हम टूथपिक लगा देंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपके बच्चों को पसंद भी नहीं है तब भी वो बड़े शौक से तरबूज खाएंगे अगर आप इस ट्रिक से बच्चों को दोगे तो ये देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दिए हैं टूथपिक और इस तरीके से आप कट कर दें। तो बच्चों को खाने में ऐसे लगेगा जैसे कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं या आइसक्रीम की तरह भी दिखेगा, तो इसलिए वो बड़े शौक से खाएंगे और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और टूथपिक भी आराम से घुस जाती हैं और कट करने में तो आपको पता ही है कि इतनी मेहनत भी नहीं लगती। तो ये देखिए हमारा सारा तरबूज अच्छे से कट गया है और बस अब हम इसको बच्चों को सर्व कर देंगे। तो इस तरीके से कट करके रख दें, वो एक एक जो स्टिक है वो उठा के आराम से खा लेंगे। तो है ना मज़ेदार, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर में और आप देखना कि बच्चे सारे तरबूज एक एक करके खा गए हैं। तो ये है हमारी दूसरी टिप। तो जब हमारी ये सुई होती है ना जिससे हम सिलाई करते हैं, हाथ से सिलाई करते हैं, जो छोटे मोटे कपड़े फट जाते हैं तो उनको हाथ से सिलाई करते हैं, तो वो सुई रखने में हमें दिक्कत होती है कि हमें कहाँ रखना है। अगर हम कहीं भी रख देते हैं या धागे के अंदर भी डाल देते हैं तो कभी कभी वो मिलती नहीं है। तो इसलिए मैंने एक पेन लिया है, इसमें रिफ़िल नहीं है। अगर आपके पास खाली पेन पड़ा है ना बिना रिफ़िल का या उसकी रिफ़िल खाली हो गई है तो आप उसकी रिफ़िल निकाल के फेंक दें और उसको इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो जो सारी निडल है ना हम इसमें डाल देंगे और ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगी, कहीं भी गिरती भी नहीं है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो तब भी आप इनको आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सारी सुई इसमें अंदर डाल दी है और इसकी जो कैप है वो भी बंद कर देंगे और ऊपर वाली कैप है वो भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप रख दें, कहीं भी रख दें, जहाँ आपके धागे रखे रहते हैं वहाँ रख लें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बस खोलें और दूसरे छोटी वाली कैप को हमें बिल्कुल नहीं खोलना है, ये आराम से निकल जाएगी। तो आपको जो भी सुई चाहिए आप निकाल लें और दोबारा से यूज़ करके उसमें डाल दें। तो है ना आसान। जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं या कोई सामान हम घर में मंगाते हैं तो इस तरीके के बैग आ जाते हैं। तो ये मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया था, तो मेरे पास बहुत सारे बैग हैं इस तरीके के इकट्ठे हो गए हैं। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनको आप फेंकें ना, जब भी आपको कहीं जाना है या किसी को कुछ सामान देना तो आप इनमें डाल कर दे सकते हैं। तो मैं इनको किचन में यूज़ करूँगी, तो आप देखते रहिए कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो एक बैग में हम नैपकिन रख देंगे, जो हमारे धुल के नैपकिन आते हैं ना उनको हम अच्छे से फ़ोल्ड करके और इसमें रख देंगे। तो पहले सारे नैपकिन को अच्छे से फ़ोल्ड कर लें इस तरीके से और एक बैग में हम रख देंगे। तो ये देखिए सारे नैपकिन अच्छे से फोल्ड हो गए हैं। अब हम बैग में रख देंगे और दूसरे बैग में हम पॉलीथीन रख देंगे। जो हमारे पॉली बैग आते हैं तो वो उनको भी वो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो उनको भी आप दूसरे बैग में सारे रख सकते हो कलेक्ट करके और जब भी आपको ज़रूरत पड़े बस बैग से निकालो और यूज़ करो। तो ये पॉलीथीन है, इनको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से रख देंगे। अगर आपको फोल्ड नहीं करना तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे बैग हैं और कुछ और भी रखना चाहते हैं तो आप कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे आप बिस्किट के पैकेट सारे इकट्ठे करके आप इनमें डाल दें या कोई भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं तो वो आप इकट्ठे करके एक ही जगह पर रख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों बैग हमारे तैयार हैं और इनको हम एक जगह बताऊंगी रखने के लिए। तो मेरे जो किचन में है ना ये हमारा गार्बेज बैग है, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो रखने की जगह के लिए मैंने आपको बताया कि मेरे किचन में डोर लगा हुआ है, तो डोर के पीछे वो हैंगर होते हैं ना कपड़े टांगने के, वो हमने लगा लिए हैं।
तो उसी में मैं इनको फंसा दूँगी, सारे बैग को ना लगा दूँगी। तो इसमें हम लगा देंगे और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज दिखते हैं। तो ये पम्प वाली बॉटल है, ये हमारी फेस वॉश की बॉटल है और ये खाली भी हो गई है। तो इस तरीके की बॉटल मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि हमेशा ये इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी ना कभी, तो इसलिए मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखी हुई थी। फिर मुझे याद आया कि मैं किचन में जो हैंड वॉश है ना, ये वाली बॉटल में हम भर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हैंड वॉश इसमें डाल दूँगी और आप किचन में कहीं भी रख लें और जब भी हैंड वॉश करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कहीं बाथरूम में या कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके हाथ गंदे हो रहे हैं तो आप किचन में भी बड़े आराम से साफ़ कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा पाउच भी खाली हो गया है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा निकल जाएगा। तो उसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ कि हमें किस तरीके से निकालना है। तो ये तो वैसे बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, वो यूज़ भी करते होंगे। तो ये मैंने कॉम्ब ली है, कॉम्ब को हम इस तरीके से इसमें चला देंगे। ये देखिए, तो जो भी इसमें हैंड वॉश लिक्विड बचा होगा वो सारा ऊपर आ जाएगा और ऊपर आने के बाद हम बॉटल में भर लेंगे। तो इस तरीके से मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कि कुछ इसमें रह ना जाए, तो इसलिए यूज़ करती हूँ। और ऐसे ही टूथपेस्ट भी जब हमारा ख़त्म हो जाता है तो इस तरीके से मैं उसका सारा टूथपेस्ट निकाल लेती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं जब हमने कॉम से इसको निकाला है तो काफ़ी मतलब हैंड वॉश निकल गया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ऐसे ही फेंके ना, उसको दोबारा से मतलब कॉम से करके आप उसका सारा निकाल लें और उसके बाद आप पाउच को फेंक दें। तो बस हमारा हैंड वॉश बिल्कुल तैयार है। तो आपको बाहर से बॉटल लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही अपनी बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं हमेशा सिंक के पास रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो और देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं जिससे आपका समय की भी बचत होगी, काम भी आसान हो जाएगा, बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको। तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।